दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का यह चौथा वीडियो है जो आज हम कंप्लीट कराएंगे आपको। मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा चुके थे पिछली 30 वीडियो में क्वेश्चन, और बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर 11 से। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहा गया कि 20 और 200 के मध्य 2, 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं। तो दोस्तों, हम क्या करना है, ऐसी संख्या का क्या लेना पड़ेगा, हमें यानी लय से लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लय से। किस तरीके से लेंगे लय से? तो लय से लेना एक सिंपल तरीका है जो कि हम पहले से ही करते आ रहे हैं। किस तरीके से दोस्तों? 2, 3, 4 और 5, तो हम इनका लय से लेंगे। 2 से 1, 3, 2 टाइम और 5, बाकी वही उतर जाएगा दोस्तों। 2, 1, 3, 1, 5, फिर से वही 3, 1, 1, 1, 5, फिर दोस्तों 5 ऐसे ही, यानी 1, 1, 1, 1। तो दोस्तों मेरा आ गया यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 5। तो 2 दूनी 4, 4 थे 12, 12 पंजे 60। क्या आ गया दोस्तों मेरे पास? यानी एलसीएम क्या आ गया हमारा? 60 आ गया। तो दोस्तों क्या है, 20 और 200 के मध्य यानी इनके बीच में जो है 60 से विभाजित होने वाली संख्या। तो मैं दोस्तों क्या करूँगा यहाँ पर, तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ, यानी हमारा 60 आ गया। कितना गया? 60। तो हम 60 का टेबल पढ़ेंगे। तो 60 इकन 60, 7 दूनी 120 और 60 दिया 180। तो दोस्तों यानी कितना, 20 और ऐसी 200 के मध्य ये संख्या है जो मतलब यानी किससे कटेगी? 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, 4 से भी और 5 से भी। तो संख्या दोस्तों कितनी संख्या हुई? 1, 2, 3। तो हमारे इसलिए 3 आंसर हो गया। बढ़ते यानी इस मैसे की ओर। क्वेश्चन दे दिया 48, 144 और 576 का मैसे है। तो इसका सिंपल तरीके से दोस्तों मैं फैक्टर करूंगा। फैक्टर मैंने ऑलरेडी सिखा दिए गए हैं किस तरीके से हम फैक्टर करते हैं। तो दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 थिया 48। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थिया 48। दोस्तों फिर वही तरीका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यानी 4 बार हम 2 लेंगे। 1, 2, 3, 4, फिर 16 थिया 48, 48 थिया 144। फिर दोस्तों वही तरीका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, 2 गुणा 2 गुणा, यानी कितनी बार लेंगे हम? 6 बार लेंगे दोस्तों। कितनी बार? 6 बार। 2 गुणा 3 गुणा 3। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पेयर देखने नहीं, एक जोड़ा तो ये बन गया हमारा दोस्तों, एक जोड़ा ये बन गया हमारा, और एक जोड़ा हमारा दोस्तों ये बन गया, और एक ही ये बन गया दोस्तों, और एक हमारा क्या बन गया, हम सीधी तौर पर कह सकते हैं 3 का। तो हम कहेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यानी 4 तो जोड़े इसके बने थे फिर दोस्तों 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थिया 48। कितना हो गया दोस्तों हमारा? यानी 48। तो 48 यानी दूसरा नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 24 और 30 तथा 42 से प्रत्येक यानी पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों फिर वही कंडीशन है, इसमें भी 16 दे दिया है, 24, 30 और 42। तो दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 दोस्तों यहाँ दे सकते हैं। फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ऐसे दोस्तों 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, यानी एक मतलब एक तो सभी में कॉमन होता है। ऐसे 2 गुणा दोस्तों 3 गुणा और 7। तो दोस्तों यहाँ दे सकते हैं नहीं, एक तो पेड़ हमारा 2 का बन गया सिर्फ, और एक पेड़ जो बन गया हमारा, या हम इस यहाँ से ही सीधा ऐसे करते हैं, यानी इसी कंडीशन से क्या ले लें,
एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों? यानी एलसीएम। एलसीएम में क्या ले आएगा? यहाँ एचसीएफ न लेके 2 यानी 4 बार 2 2 हो गए। फिर दोस्तों यहाँ 3 किस्में सब में एक ही बार दे रखा है, गुणा में 3, फिर 5 गुणा और 7। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 गुणा 5 गुणा 7। तो दोस्तों हम यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा टोटल? यानी 1680। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1680। तो पूछा कि कौन सी छोटी से छोटी यानी प्रतियोगिता क्या होगी? 1680 यानी सबसे कट जाएगी इनमें से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ दे सकते हैं दोस्तों, यानी 14वें में क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का लैसे और मैसे क्रम से इतना। तो दोस्तों मैंने इसकी कंडीशन बताई थी, यानी फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर यानी एलसीएम गुणा और एचसीएफ। तो वही फार्मूला हम इसमें लगा देंगे दोस्तों, यानी फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणा यानी एलसीएम। ये मल्टीप्लाई में इधर रख लो, ये इधर रख लो, बात है एक ही। तो दोस्तों दो संख्याओं का लैसे और मैसे, तो यहाँ दे सकते हैं, यानी एलसीएम दे दिया हमें 180 और एचसीएफ दे दिया यानी 3, और दे दिया यदि एक संख्या इतनी है, यानी फर्स्ट नंबर मान दे दिया इसमें 45, सेकंड नंबर हमसे ज्ञात करवा रही है। क्या दोस्तों? सेकंड नंबर हमसे यहाँ निकालना है हमें। क्या? सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर हमें निकालना, तो वही फार्मूला लगाए दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर तो मुझे क्या दे दिया? यानी 45 गुणा सेकंड नंबर मुझे यहाँ निकालना है, और एलसीएम कितना दे? एचसीएफ या एलसीएम दोनों रख सकते हैं, कोई भी पहले रख दो, मन की इच्छा, यानी 3। तो सेकंड नंबर बराबर 180 गुणा 3/45। तो दोस्तों यहाँ 3 का 3 और 3 का 3 और 3 पंजे 15, 15 आ गया दोस्तों यहाँ। अब 15 इकन, अब यहाँ दे सकते हैं सेकंड नंबर बराबर यानी 180/15। तो 15 इकन 15 बचा कितना दोस्तों? 30 और 15 दूनी 30, तो यानी कितना आ गया? 12 हमारा। कह सकते हैं 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर ये यानी इतना इतना शेष बचे हमारे पास। क्या दोस्तों? इतना इतना हमारा शेष बचे। तो कैसे करेंगे दोस्तों? यानी 35 दे दिया, 45 और 55, तो क्या इसमें से इतना शेष बचेगा, इसमें से इतना और इसमें से इतना। तो सब में दोस्तों क्या करेंगे? पहले घटा देंगे। यहाँ कितना बच रहा है? 5 में से 7 यानी 15, 15 में से 7 गया दोस्तों 8, और 2 में से 1 गया 1 यानी 18। कितना बचा? यानी 18। ऐसे दोस्तों यहाँ 5 में से 7 गया, तो दोस्तों यहाँ दे सकते हैं हम सभी में क्या बच रहा है हमारे पास, यानी 18, और इसमें भी 18। तो अब क्या करेंगे? 35, 45 और 55 का क्या ले लेंगे दोस्तों? एलसीएम ले लेंगे। 35, 45 और 55 एक ही टेबल से हम काट देंगे दोस्तों। 5 7 35, 5 9 45, 5 कन 5, 5 कन 5। तो दोस्तों इसके अलावा ये संख्या किसी से नहीं कटेगी। 7 कन 7, 9 और 11। अरे दोस्तों 9 और 11 भी मौजूद है। फिर ऐसे ही दोस्तों 11, अब 1 1 1। तो ऐसा अब हमारे पास संख्या का रूल क्या होगा? 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा और 11। दोस्तों ये संख्या हमारे पास निकल के आ गई है। तो 5 7 35 गुणा 9 गुणा 11, तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 से 27 और 4 दोस्तों 31 गुणा 11, 11 पंजे 55 और हासिल 1 वो 5। अब 11 11 5, 16 का 6 हासिल 1, 11 तिया 33 और 1
36। तो दोस्तों हमारा क्या गया ये 11 का 11। यहाँ मिस्टेक हो गई है, अभी शायद दिखे। तो दोस्तों यहाँ जोड़ने में मिस्टेक हुई थी। 11 या 33 और 1 यानी 34। तो दोस्तों हमारा क्या निकल गया 34 65 और माइनस यानी 18 क्या है, इसमें से हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, यानी 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा दोस्तों 5 में से 1 गया 4 और 34। तो 34 47 इसमें हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। एक चौराहे का आगमन सूची बत्ती का रंग 40 सेकंड के बाद बदल जाता है, उसके बाद वाले चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकंड के बाद बदल जाता है। बताइए कि कितने समय बाद दोनों की बत्तियों का रंग यानी एक साथ बदलेगा। तो ऐसी कंडीशन दे दी गई है दोस्तों 16वें क्वेश्चन में कि एक साथ बदलना है हमें। तो क्या करेंगे हम इस कंडीशन में, मैंने तुम्हें पिछली हर वीडियो में बताया है, कहीं अगर ऐसे सवाल आते हैं तो क्या कहते हैं, सिंपल तरीके से कह लो एलसीएम ले लो। क्या ले लो दोस्तों, एलसीएम। तो 2 से काटेंगे 20 16, 2 से काटेंगे 10 8, वही दोस्तों 2 से काटेंगे 5 4। अब शायद ना कटे 2 से, अगर 2 से सिर्फ यही कटता रहेगा दोस्तों। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 और गुणा में 4 4 0 0 और 4 चौक 16। तो इसने कहा क्या नहीं सेकंड बाद, क्या दोस्तों यानी सेकंड बाद। तो 160 में हमारी कितनी सेकंड निकल रही है, कितनी मिनट निकल रही है दोस्तों, 60 प्लस 60 120 और प्लस 60 यानी 120 प्लस यानी 40। तो 1 मिनट तो ये होगी हमारे पास, 1 मिनट होगी, बची कितनी 40 सेकंड। तो दोस्तों 2 मिनट 40 सेकंड। तो हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया, प्रथम दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में से 3 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी 3 और 7 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 7 या 21, क्या दोस्तों 7 या 21। तो हम ऐसी संख्या यानी 7 या 21 करना कुछ नहीं दोस्तों, जब यहाँ एलसीएम ले लेंगे 7 या 7 गुणा 3 यानी कितना हो गया, यानी 21 यानी क्वेश्चन नंबर 17 में। तो अब 200 को भाग करेंगे यानी 221 से, तो 21 नम्मा यानी कितनी बार जाएगा शुरू में 9 बार। तो ऐसी संख्या है कितनी है 9, जो मतलब 7 से भी कटेगी और 3 से भी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरी विभाजित हो जाए। तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या होगी जो 84 और 105 से विभाजित हो। दोस्तों हम यहाँ क्या करें, सीधा सिंपल भाग कर देंगे। तो 84 1 बचेगा और यहाँ 2 21। तो दोस्तों फिर वही हम 21 में को भाग करेंगे इसके अंदर। तो 21 चौका 84। तो ऐसी हमें वो संख्या ढूंढनी थी। क्या है दोस्तों वो संख्या, हम कह सकते हैं यानी ये है दोस्तों जिनका हमने मैथ निकाला है 21। तो 21 ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 517 और 815 में भाग देने पर 13 और 17 क्या है दोस्तों, यहाँ शेष बचना चाहिए। तो फिर वही कंडीशन यानी 517 में से क्या करेंगे दोस्तों, हम घटाएंगे 13 और ऐसे ही 815 से क्या घटाएंगे दोस्तों, यानी 17। तो यहाँ दे सकते हैं 7 में से 3 गया 4 0 और 5। यहाँ भी वही दोस्तों यानी 15 में से 7 गया यानी 8 और यहाँ बचेगा यानी 0, यहाँ दाएं ले लेंगे 10 में से 1 गया 9 और 7। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 815 को हम क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे। तो मैंने यहाँ 815 लिख दिया है और 504 तो 1 बार जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, यानी 1 1 3। फिर ऐसे ही 504 में को भाग दूंगा
तो यानी 1 टाइम जाएगा दोस्तों 3 1 1। तो 4 में से गया 3, 10, 10 में से 1 गया, यानी क्या बचेगा दोस्तों, यानी 9 और 193 और 311। तो मैं दोस्तों यहाँ इस साइड से लिख देता हूँ जरा, यहाँ दे सकते हैं। यानी क्या आया था हमारे पास 193 और 311। इसी तरीके से दोस्तों भाग करते चले जाएंगे, तो वो एंड में जो कटने वाली संख्या होगी, यानी हम कह सकते हैं 42 आएगा दोस्तों। इसका क्या आएगा, यानी हम कह सकते हैं 42 से पूरी पूरी विभाजित होगी एक टाइम में जाके। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देख सकते हैं, वह संख्या जिससे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर क्या 3 शेष बचे। क्या दोस्तों, यानी 3 शेष बचे। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या बचना चाहिए दोस्तों, 3 शेष बचेगा। यानी 8, 12 और 15 का एलसीएम लेकर, तो दोस्तों यानी 2 से काटे हैं 4 और 3 15। ऐसे दोस्तों यहाँ 3 से काटूंगा, 4 तो मौजूद है, 3 का ना 3 और 3 पंजे 15। फिर ऐसे दोस्तों मैं यहाँ अब काटू या ना काटू, बात है एक ही। तो 2 3 6, 6 चौक 24 और गुणा 5, तो 24 पंजे यानी 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 10 और 2 12। तो क्या होगी दोस्तों वह संख्या, यानी 120 हो गई है। तो कह रहे हैं कि यानी प्रत्येक क्या शेष बचा रहे, तो 3 इसमें से क्या करेंगे हम दोस्तों, यानी इसमें ऐड कर देंगे 20 0 ऐसी और 2 ऐसी और 1, तो हम कह सकते 123। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो दोस्तों 17 की पावर 5 और 17 की पावर 9 और 17 की पावर 11 का लैसे। तो मैंने बताया कि ऐसी कहीं कितने भी बड़े सवाल क्यों ना दे दी जाए लैसे के, जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी वही आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं 17 की पावर 11 इसका आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। कहा गया अगले क्वेश्चन में 60 और 72 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बराबर होगा। तो हम ये कहा इस कंडीशन में, यानी कहा गया है कि इन दोनों का गुणनफल क्या बराबर होगा या नहीं। तो हम कहेंगे गुणनफल दोनों की संख्या का बराबर ही होगा। क्या होगा, दोनों संख्याओं के यानी 60 और 72 का मैसे तथा लैसे गुणनफल क्या है, गुणनफल दोनों संख्याओं का क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर अब इसमें बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 10 और 15 का लैसे 6, 10 और 2 6, 10 और 15 एक ही टेबल से काट देना। 2 से 2 थे 6, 2 पंजे 10 और 15। फिर 2 से 3 से काट देंगे, 3 के ना 3, 5 ऐसी और 3 पंजे 15। तो 10 यहाँ फिर 5 से काटेंगे, 5 ही का 1 1 हो जाएगा सर। तो 2 3 6 और 6 पंजे 30, तो हम 30 ही कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 25 की पावर 3, 25 की पावर 5, 25 की पावर 7। अभी पिछले वाला क्वेश्चन किया था, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा वही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 20, 30 और 50 का यानी में से क्या होगा, यानी तो दोस्तों यानी 20, 30 और 50। तो 2 गुणा 2 हम कह सकते हैं दोस्तों, या फिर इस तरीके से ना करके सीधा सिंपल तरीके से कर लेते हैं दोस्तों। 20 की पावर यानी 30, 20 का ना 20 कितना बचेगा दोस्तों, यानी 10, फिर 10 दूनी ये यहाँ 20 आ जाएगा, तो फिर 10 दूनी 20, तो 10 आ गया दोस्तों। फिर 10 से ही हमें यहाँ 50 के अंदर करना है। तो हम कह सकते हैं 10 पंजे 10 पंजे 50। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसका क्या है, 10 में से है। बढ़ते इसी तरीके से क्वेश्चन करो। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर यहाँ कोई क्वेश्चन नंबर 22 में कोई प्रॉब्लम है, यानी कह रहे 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक, तो हम कह सकते हैं 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक। तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 15। देखो दोस्तों, यानी हम अगर अपने दिमाग के अंदर कैसे अकॉर्डिंग करेंगे, यानी फैक्टर 200 काटा मैंने 30 आ गया, और 200 काटा से यानी 15 आ गया। तो 2 दूनी 4 और तो बचा दोस्तों मेरे पास 15। तो 3 गुणा 15 को मैं 3 गुणा 5 में तोड़ सकता हूँ, ऐसे हमने कर लिया। अब सेम वही दोस्तों, यानी 72। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा है यहाँ, 72।
मैं पहले 2 से करूँगा। हाँ, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। अभी 36 को भी तोड़ सकते हैं 2 से, तो फिर मैं 36 हम कह सकते हैं 36 को किस तरीके से, यानी 2 से और करेंगे तो 18 आ जाएगा दोस्तों। 2 इकाना 2, 2 अट्ठे 16, अभी और भी काट सकते हम, तो 2 नम 18, 2 नम 18, 9 यहाँ आ जाएगा। तो 3 बार अब दोस्तों 3 गुना 3, एक फैक्टर तो बन गया, एक ही बन गया हमारा, और एक बन जाएगा दोस्तों हमारा, यानी पेयर, यानी तो 2 गुना 3, तो 2 तिया 6 दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब कायदे लघुत्तम का गुणनफल बराबर होगा, इसका 12 हो गया दोस्तों। अच्छा, 60 और 72 का एलसीएम लेना। अब जा क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं 2 जितनी बार लिखा जाएगा उतनी बार ही, तो दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, क्या हो गया 8 से 24 और 24 तिया 24 दूनी 72, कितना हो गया 24 तिया 72 गुणा 5, तो 72, ऐसे इस तरीके से। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, अब 12 पंजे 5 सत्ते 35, अरे यानी 34, तो 340 को कहीं ना कहीं इससे कट जाएगा प्रॉपर एकदम तरीके से। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।